हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कूटलूट और मीशो को यूज़ करते हुए आप किस प्रकार से अपना ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल कर पाओगे। तो यहाँ पर आज हम जानेंगे कि मीशो के प्रोडक्ट को कूटलूट पर अपलोड करने के बाद किस प्रकार से सेलिंग कर पाओगे। अगर आपके पास एक ऑर्डर आ जाता है तो उस ऑर्डर को किस प्रकार से आप अपने ग्राहक तक पहुँचा पाओगे, उस प्रोडक्ट को जो प्रोडक्ट आपका ग्राहक ख़रीदा हुआ है। और यहाँ पर आप अगर कस्टमर से बात करना चाहते हो कूटलूट पर, तो यहाँ पर आपको किस प्रकार से कॉन्टैक्ट नंबर लेने कस्टमर के और किस प्रकार से आप कस्टमर का एड्रेस ले सकते हो। जैसे कि आपको मालूम है कि कूटलूट में आप किसी भी कस्टमर से बात तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप उससे कॉन्टैक्ट नंबर नहीं ले सकते, उसका एड्रेस नहीं ले सकते। अगर आप कूटलूट के कस्टमर को एक्सटर्नल मतलब कि कूटलूट के बाहर से अगर आप सेल करना चाहते हो, जैसे कि व्हाट्सएप के ज़रिए अपना प्रोडक्ट को शेयर करने के बाद आप अगर सेल कराना चाहते हो, कूटलूट में रहे कस्टमर से कूटलूट में ही सेलिंग नहीं कराना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको वो टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आप एक कस्टमर का नंबर ले सकते हो, कस्टमर का एड्रेस किस प्रकार से अपने पास मंगा सकते हो, जिसकी वजह से आप डायरेक्टली कस्टमर से जुड़ जाओ और आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमर से डायरेक्टली सेंड कर पाओ। तो दोस्तों, इस प्रकार के हम सारी की सारी प्रोसेस हम इस वीडियो में जानेंगे और कुछ यहाँ पर आपको हिडन ट्रिक भी बताऊंगा, जिसको वजह से आपका बहुत ही बेनिफिट होगा और यहाँ पर आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल भी होगा। आपको कूटलूट को कोई कमीशन नहीं देना पड़ेगा, जिसकी वजह से कूटलूट आपसे कमाए। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे सारी की सारी प्रोसेस मिलने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा का पूरा देखते रहना। अगर आप एक भी पार्ट मिस करते हो तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही घाटे का सौदा हो सकता है। तो चलिए जानते हैं आप मीशो के प्रोडक्ट को कूटलूट पर किस प्रकार से आप सेल कर सकते हो। तो यहाँ पर बारी बारी जान लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दो स्टेप बताऊंगा, दो प्रोसेस बताऊंगा, जिनको आप यूज़ करते हुए आपको जो भी मीशो के प्रोडक्ट है कूटलूट पर सेल कर पाओगे। फर्स्ट प्रोसेस में आपको बताऊँगा मीशो के प्रोसेस और सेकेंड स्टेप में बताऊँगा कूटलूट के प्रोसेस, जिसमें आपको क्या प्रोसेस करनी है इन दोनों एप्लीकेशनों में वो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आप मीशो के प्रोडक्ट को कूटलूट पर किस प्रकार से सेल कर पाओगे और कूटलूट के प्रोसेस किस प्रकार से रहेंगे ताकि आप मीशो के प्रोडक्ट को सेल कर पाओगे। तो ये दोस्तों, आज हम ये दोनों के दोनों प्रोसेस हम पार्ट वाइज समझेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम समझेंगे मीशो के प्रोसेस को और सेकंड स्टेप में समझेंगे कूटलूट के प्रोसेस को, जिसकी वजह से आपको समझ आ सके कि आपको कौन सी प्रोसेस किस एप्लीकेशन में करनी है। क्योंकि यहाँ पर आपके सामने दो एप्लीकेशन है और दोनों एप्लीकेशन का अलग अलग प्रोसेस है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम दोनों इस प्रोसेस को जान लेते हैं कि किस किस प्रकार से आप प्रोसेस कर पाओगे ताकि आप मीशो के प्रोडक्ट को कूटलूट पर अपलोड कर सको। फर्स्ट हम जान लेते हैं मीशो के प्रोसेस को। तो मीशो के प्रोसेस में सबसे पहले आपको मीशो के एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा। मीशो के एप्लीकेशन में जाने के बाद आपको बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, जो भी आपको प्रोडक्ट अगर आपको अच्छा लग रहा है और आपके ग्राहक को अच्छा लग सकता है, आपको वैसा प्रोडक्ट चूज़ करना है। तो यहाँ पर आप अगर प्रोडक्ट चूज़ कर लेते हो तो यहाँ पर आप उस प्रोडक्ट पर क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद आपको एक मोर का ऑप्शन मिलेगा। मोर के ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पर शेयर करना है और शेयर करने के बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड का एक ऑप्शन मिलेगा, डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद वो जो प्रोडक्ट का इमेज है वो आपकी गैलरी में शो हो जाएगा। बस इतना सा है मीशो के प्रोसेस। अभी तो और भी है, लेकिन हम आगे जानेंगे। अब चलिए जान लेते हैं अब कूटलूट के प्रोसेस को। तो यहाँ पर कूटलूट के प्रोसेस में सबसे पहले आपको कूटलूट के एप्लीकेशन में आना है। कूटलूट के एप्लीकेशन में आने के बाद आपको बीच में ही एक सेल का ऑप्शन मिलेगा। आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, सिंगल और मल्टीपल का। यहाँ पर आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। हमने सिंगल सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पर आपका प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे ऐड करने को आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट जो प्रोसेस रहेगा वो कैटेगरी सेलेक्ट करने का आ जाएगा, ब्रांड सेलेक्ट करने का आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट की इमेज यहाँ पर ऐड करने का आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट की इमेज वही लेनी है जो आपने मीशो के एप्लीकेशन में जाकर जो प्रोडक्ट आपने डाउनलोड किया था, जो प्रोडक्ट की इमेज आपने डाउनलोड किया था, वो इमेज यहाँ पर आपको ऐड कर देनी है। तो यहाँ पर आपको ऐड करने के बाद और भी सारी डिटेल भरने के बाद आप अपने प्रोडक्ट को सेव कर सकते हो। तो इस प्रकार यहाँ पर आपका जो मीशो के प्रोडक्ट है वहाँ पर कूटलूट पर सेव हो सकते हैं और मीशो के प्रोडक्ट ही कूटलूट पर अपलोड करने के बाद आप उस प्रोडक्ट को सेल करा सकते हो। अब ये तो रहा कि आप अपने मीशो के प्रोडक्ट को किस प्रकार से कूटलूट पर अपलोड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मेन क्वेश्चन ये आता है कि यार अगर हमारे प्रोडक्ट पर जो कूटलूट पर हमने प्रोडक्ट अपलोड किया है, अगर उस पर सेल आ जाए, मतलब कि ऑर्डर आ जाए, तो उस प्रोडक्ट को हमें अपने ग्राहक तक किस प्रकार से पहुंचाना है जो कूटलूट में रहकर वह प्रोडक्ट बाय किया है। तो दोस्तों, कूटलूट के एप्लीकेशन पर जो भी मीशो के प्रोडक्ट को लेकर आपने कूटलूट पर अपलोड किया है, उस प्रोडक्ट पर अगर ऑर्डर आ जाता है तो आपको सिंपल सा एक और प्रोसेस करनी है। जो प्रोसेस करनी है आपको
मीशो पर, और मीशो पर जाने के बाद आपका ग्राहक जो कुटलूट के एप्लीकेशन पर जाने के बाद जो प्रोडक्ट बाय किया है उस प्रोडक्ट को आपको मीशो के एप्लीकेशन में जाने के बाद आपको खुद बाय करना है। बाय करने की एड्रेस में यहाँ पर आप अपने ग्राहक का एड्रेस दे सकते हो, और ग्राहक का एड्रेस देने के बाद जो प्रोडक्ट रहेगा मीशो पर उस प्रोडक्ट को डायरेक्टली पहुँचा दिया जाएगा आपके ग्राहक तक। तो इस प्रकार यहाँ पर आप मीशो के प्रोडक्ट को आप डायरेक्टली कुटलूट पर अपलोड करने के बाद उस प्रोडक्ट की सेलिंग करा सकते हो, और यहाँ पर आपका इस प्रकार से सिंपल सा काम हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन आता है कि यार हम अपने ग्राहक का कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस किस प्रकार से लेंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान से सुनना होगा और सारी प्रोसेस समझनी होगी। समझ लीजिए कि आपने जो भी मीशो के प्रोडक्ट को आप कुटलूट में अपलोड किए हो और उस प्रोडक्ट पर आपको ऑर्डर आ गया, तो यहाँ पर आपको एक प्रोसेस करनी क्या है। सबसे पहले आपको कस्टमर का एड्रेस लेना है। तो यहाँ पर आप अगर कुटलूट पर अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो यहाँ पर आपको कस्टमर का एड्रेस नहीं मिलेगा, ना कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा। जो भी डिटेल रहेगी वो कुटलूट के मेंबर्स के पास रहेगी। तो यहाँ पर आपका ये सवाल आता है कि यार हम अपने ग्राहक का कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस कैसे लेंगे और हम अपने प्रोडक्ट को उस तक किस प्रकार से पहुँचाएँगे। तो यहाँ पर आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जो ट्रिक आपको यूज करनी क्या है। जैसे कि आपको मालूम है कि कुटलूट में आप अगर कोई भी नंबर सेंड करते हो नहीं सेंड होता है, कोई भी एड्रेस सेंड करते हो वो नहीं होता है कैसे है। तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई भी नंबर है और यहाँ पर आप अपने ग्राहक का नंबर लेना चाहते हो, तो यहाँ पर सबसे पहले आप कुटलूट में जाने के बाद आप अपने ग्राहक से चैट कर सकते हो। वो तो कुटलूट में आपको ये प्रोवाइड किया गया है। लेकिन यहाँ पर आप कस्टमर से बात करना चाहते हो तो यहाँ पर आप अपना नंबर सेंड कर सकते हो, और नंबर के द्वारा आप जो भी डिटेल लेना चाहते हो कस्टमर से ताकि आप अपने प्रोडक्ट को पहुंचा पाओ डायरेक्टली, तो यहाँ पर ये सारी प्रोसेस कर सकते हो। तो चलिए जान लेते हैं कि आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर या तो कस्टमर के कॉन्टैक्ट नंबर किस प्रकार से ले पाओगे। तो जैसे कि यहाँ पर चैट पे आते हो, कस्टमर का पूरी प्रोफाइल खुल जाती है। तो दोस्तों चैट के ऑप्शन पे आने के बाद आपको टाइप करना है, एक नंबर होना चाहिए और यहाँ पर आपका एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए। एक अल्फ़ाबेट एक नंबर, एक अल्फ़ाबेट एक नंबर। मतलब कि अगर आपका जैसे कि 9898 ऐसा करके नंबर है तो यहाँ पर आप R लिखकर 98, P लिखकर 98, आप इस प्रकार से यहाँ पर आप पूरा का पूरा 10 नंबर आप अपने कस्टमर को सेंड कर सकते हो, ताकि आपका जो वो कस्टमर है वो उस कस्टमर को आइडिया रहे कि इस प्रकार से यहाँ पर नंबर भेजा गया है मुझे, और यहाँ पर वो उस नंबर को कांटेक्ट करके आपसे बात कर सके, और आपका जो भी एड्रेस है, जो भी आपको एड्रेस लेना है अपने कस्टमर से, वह आप कस्टमर से व्हाट्सअप करके या तो आप मैसेज करवा के आप वह एड्रेस ले सकते हो जो आपके प्रोडक्ट को बाय किया है कुटलूट में। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको एक्सटर्नल अगर आप सेलिंग करना चाहते हो, कुटलूट के बाहर अगर आप सेलिंग करना चाहते हो, कुटलूट के कस्टमर को यूज़ करते हुए कुटलूट के कस्टमर को ही बार यहाँ पर लाकर अगर आप उनको प्रोडक्ट देना चाहते हो, तो यहाँ पर आप इस प्रकार से प्रोसेस करके आप यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकते हो अपने एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा लेंदी हो गया और बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया, जिसकी वजह से आपको थोड़ा नहीं समझ आएगा। लेकिन हम शुरू से वापस एक बार जान लेते हैं कि आपको क्या क्या प्रोसेस करनी पड़ सकती है। जैसे कि आप कुटलूट के प्रोडक्ट को आप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप कुटलूट के एप्लीकेशन में जाकर उस प्रोडक्ट को अपलोड कीजिए, जिसको वजह से आपके ग्राहक के द्वारा सेल आ सके। जब आपका ग्राहक कुटलूट में रहा हुआ प्रोडक्ट को बाय करता है तो यहाँ पर उस प्रोडक्ट को आपके कस्टमर तक पहुँचाने के लिए, आपके ग्राहक तक पहुँचाने के लिए सबसे पहले कुटलूट के एप्लीकेशन में ही आपको कस्टमर से बात करनी पड़ती है। और कस्टमर से बात करने के बाद आप एक अल्फ़ाबेट और दो नंबर, एक अल्फ़ाबेट 2 नंबर करके आप मोबाइल नंबर सेंड कर सकते हो। जैसे कि आपको मालूम है कि अपने मोबाइल नंबर को आप कुटलूट के एप्लीकेशन में किसी भी कस्टमर को सेंड नहीं कर सकते। अगर आप सेंड करते हो तो वह जो सेंड किया हुआ मैसेज है वह डिलीवर नहीं होगा कस्टमर के पास। तो यहाँ पर इस प्रकार से ट्रिक लगाकर आप अपने नंबर को सेंड कर सकते हो, एक अल्फ़ाबेट और 2 नंबर यहाँ पर ऐड करके। तो यहाँ पर सब टाइप कर देने के बाद आप सेंड कर देते हो, तो यहाँ पर आपका वो नंबर आपके कस्टमर तक पहुँच जाता है। जब आपके कस्टमर तक वह नंबर पहुँचता है तो वह आपका कस्टमर आपसे बात करेगा। फिर आप जो भी डिटेल लेना चाहते हो ताकि आपका कस्टमर का एड्रेस मिल सके, तो यहाँ पर आप व्हाट्सअप करवा सकते हो अपने कस्टमर का एड्रेस, जिसको से आपका जो भी प्रोडक्ट बाय हुआ है वह प्रोडक्ट को आप अपने कस्टमर तक डिलीवर कर सको। तो इस प्रकार से सिंपल सी प्रोसेस है। अगर आप कुटलूट के ज़रिए आप अगर एक्सटर्नल सोर्स से अगर आप सेलिंग करना चाहते हो तो यहाँ पर आप इस प्रकार से कर सकते हो। इस ट्रिक को यूज़ करते हुए आप अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सकते हो।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मालूम होगा कि ऑनलाइन सेलिंग से इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलती रहती है। लेकिन हाँ दोस्तों, आपसे एक शिकायत है, आप वीडियो तो देखते हो लेकिन यार लाइक करना भूल जाते हो, तो लाइक कर दिया करो, क्योंकि आप अगर लाइक करते हो तो मोटिवेशन मिलता है और भी नई नई वीडियो बनाने के लिए आपके लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।